Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are doing well. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. Welcome to class 2. Our subject is English Literature. I'm your teacher Sidra Siddiq and this is our lecture number 6. We will continue the chapter The Kind Dolphins. हम काइंड डॉल्फिन्स की चैप्टर काइंड डॉल्फिन्स की कंप्लीट रीडिंग कर चुके हैं और इसके बारे में सारी डिस्कशन भी की है हमने। और ये चैप्टर डॉल्फिन्स और फिशरमैन के बारे में है, कैसे वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लास्ट टाइम हमने आरटीसी नंबर 1 की थी और आज हम आरटीसी नंबर 2 करेंगे। मैं ये लाइन रीड करूँगी, आप इसे गौर से देखें। बट हाउ डिड यू गेट बैक इन टू द बोट? लेकिन आप बोट पे वापस कैसे आए? अब ये लाइन किसने बोली थी? हमने चैप्टर को रीड किया है और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसे पढ़ा है और उसकी ट्रांसलेशन भी की और उसके बारे में डिस्कस भी किया। अब आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि ये लाइन किसने बोली है और किससे कही थी। क्वेश्चन हम इस तरीके से लिखेंगे, Who said these words and to whom? अब ये वर्ड्स जो हैं वो किसने बोले थे और किससे कहे थे। आप लोग अच्छे तरीके से इसको ज़रा सोचें कि ये वर्ड्स किसने कहे थे, आपको पता चल जाएगा। आपको याद होगा कि जब फिशरमैन का पाँव स्लिप हो गया था और वो दरिया में गिर गया था, उसके बाद कुछ डॉल्फिन्स थी, उन्होंने उसको रेस्क्यू किया था और अपनी बैग पे बिठा के लेकर आई थी और उसे उसकी बोट तक छोड़ के गई थी। तो जब फिशरमैन की वाइफ बाहर आई थी बोट से आवाज़ सुन के और उसने फिशरमैन से कहा था, बट हाउ डिड यू गेट बैक इन टू द बोट? उसने उससे पूछा था कि आप बोट में वापस कैसे आए। तो आपको याद आ गया होगा ना कि ये वर्ड्स किसने बोले थे? फिशरमैन की वाइफ ने कहे थे। और किससे कहे थे? फिशरमैन से। तो जब आप क्वेश्चन लिखेंगे हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम, उसके बाद आप पहले लेसन मेंशन करोगे कि कौन सा लेसन है। लेसन है द काइंड डॉल्फिन्स और उसके बाद आप उसका आंसर लिखेंगे द फिशरमैन्स वाइफ सेड दीज वर्ड्स टू हर हस्बैंड। फिशरमैन की वाइफ ने ये वर्ड्स कहे थे अपने हस्बैंड को। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट आपने जो काम करना है वो ब्लैंक्स हैं। आप सबसे पहले इस तरीके से ब्लू कलर से हेडिंग लिखोगे, फिल इन द ब्लैंक्स। और नंबर 1 ब्लैंक हमारे पास है द इंडस रिवर डॉल्फिन्स वर डैश। तो आप डैश को ब्लू कलर से फिल करोगे और इसमें लिखेंगे ब्लाइंड। रिवर इंडस की जो डॉल्फिन्स थी वो ब्लाइंड थी क्योंकि उन्हें नज़र नहीं आता था। नंबर 2 द फिशरमैन वॉज पुअर बट डैश। फिशरमैन बहुत गरीब था लेकिन बहुत डैश था। क्या था वो? काइंड था। और काइंड को आपने ब्लू कलर से लिखना है। नंबर 3 द इंडस रिवर इज़ फिल्ड विद सिल्ट। जो रिवर इंडस है वो सिल्ट से भरा हुआ है। अब आपने ये जो ब्लैंक है इसमें सिल्ट लिखना है। नंबर 4 देयर आर थंडर एंड लाइटनिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। जब स्टॉर्म था तो उस वक्त आसमान पे बहुत ज़्यादा जैसे वो बादल गरजते हैं ना और बिजली भी चमकती है, तो वैसा हो रहा था और बहुत ज़्यादा थंडर था और लाइटनिंग थी जब स्टॉर्म यानी तूफान आया था। आप ब्लैंक में लिखोगे स्टॉर्म। नंबर 5 द डैश वॉज सेव्ड बाय द 2 डॉल्फिन्स। डैश जो था उसको 2 डॉल्फिन्स ने बचाया था। और वो कौन था? फिशरमैन था, क्योंकि डॉल्फिन्स ने फिशरमैन की जान बचाई थी। अब ये 5 ब्लैंक्स हैं, 5 ब्लैंक्स हैं, आपने इसको अपनी कॉपी में करना है। और जो ब्लैंक एरिया है यानी अंडरलाइंड है उसको आपने ब्लू कलर से लिखना है, जैसे ब्लाइंड, काइंड, सिल्ट, स्टॉर्म एंड फिशरमैन।
और आप इस तरीके से अपनी ब्लैंक्स कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट पेज, होमवर्क। अब लास्ट में हम लोग होमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको चैप्टर रीड करना है द काइंड डॉल्फिन्स। अब क्योंकि हम पूरा चैप्टर रीड कर चुके हैं तो इसलिए आपको इसको ओवरऑल रीड करना है। राइट RTC नंबर 2 एंड ब्लैंक्स इन योर स्कूल कॉपी, और आपने RTC नंबर 2 और ब्लैंक्स को अपनी स्कूल कॉपी में लिखना है। आपने चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है क्योंकि थर्ड डे पे आपको पता है आपका क्विज़ होता है, और इसी चैप्टर में से मैं वो क्रिएट करूँगी। और अगर आप इसे बहुत ठीक अच्छे से रीड करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी क्विज़ को सॉल्व करने में। सो आज के लिए हमारे पास यही था। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।